इंद्री हलके में यमुना नदी का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन यमुना नदी से सटे हुए गांव के खेतों में भूमि कटाव अब तेजी से शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, यह लाइव तस्वीरें आपको डबकोली खुर्द से दिखाई जा रही हैं, जहां गांव के आसपास भूमि में कटाव लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को भारी चिंता सताने लगी है। किसानों की मांग है, यदि समय रहते यहां पर ठोकरें लगा दी जाती तो यह कटाव नहीं होता। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरह से गन्ने की फसल और दूसरी फसलें खड़ी हैं और वह धीरे धीरे जो है यमुना नदी में गिर रही हैं। और सूचना मिलते ही इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप डबकोली खुर्द पहुंचे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि वह डबकोली खुर्द में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वह किसानों की समस्याओं को जानेंगे, क्या समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं। किसान भी अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों का हालचाल जानने के लिए। ये गांव के सरपंच हैं जो यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं गांव वालों को आ रही हैं, किस प्रकार से अब 3,29,000 क्यूसिक पानी जो आया था उसका कितना प्रभाव गांव में लगा है, फसलों पर कितना प्रभाव रहा है, इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप। किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार की उनको समस्याएं आ रही हैं और किसान भी अपनी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं। देखें इन लाइव तस्वीरों में क्या कह रहे हैं डबकोली खुर्द के किसान। सवारी भी आ जाएगा यहाँ की जो नुकसान हो गया पटवारी को थोड़ा स्पेशल बोल दिया, अभी बोला इन्हें बोर्डिंग करा देंगे, पानी का जो है पीने का पानी उसको प्रैक्टिस करा देंगे, दवाई भी करा देंगे। ऐसा नहीं कई बार बरसात में जाता पानी जिसका जिसका मकान एक मकान हमारे गाँव डिटेल दे देना। जो सरकार मकान बनाएगी ना इसको पहले क्या हो सकता है तो मुझे डिटेल दे, पोर्टल खुल चुका है वैसे आज अगर मकान का उसके आगे कर देना देखना आपने प्रैक्टिकली जैसे मान लिया टोटल का टोटल करवा दो। आज पहुंचे हैं डबकोली खुर्द में। देखिएगा इस बार से जो है ना केवल हमारे हरियाणा में, ना केवल मेरे हल्के में, ना केवल जमुना के नजदीक जो गांव है उनकी सब जगह पानी का आपके बरसात का बड़ा प्रकोप है। इतनी बरसात हो रही है जिससे काफी इससे नुकसान हो रहा है, खेतों फसलों का नुकसान इसमें होता नजर आ रहा है। और ये जमुना के जो किनारे जो मेरे 10-12 गांव लगते हैं तो इसमें तो जैसे अभी इसे गांव के जो है 85 के लगभग जो खेत थे जिनमें तिल वगैरह गन्ना भी हो सकता है, धान था, सारा वो कटाव में चला गया। अब उसका यही नहीं पता वो खेत कहाँ चला गया, कहाँ से। तो इस प्रकार से काफी नुकसान हुआ है। उसका विजिट करने के लिए मैं परसों भी आया था और आज मैंने कई गाँवों का दौरा किया है। देखिए वैसे तो कोई नुकसान दूसरा तो नुकसान नहीं है, कोई जानी नुकसान या कोई पशुओं का नुकसान है, परंतु फसलों का जरूर नुकसान है। देखो सरकार इसके लिए बड़ा चिंतित करती है, हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री चिंतित है। उन्होंने इसके लिए शीघ्र से जो है सभी जिला प्रशासन को, पटवारी को, रेवन्यू तहसीलदार को, सभी को उन्होंने
जल्दी ही इसकी खुरदोरी करने का आदेश दे दिया और एक पोर्टल भी मतलब जारी कर दिया। जिस भी किसान भाई का किसी गरीब का उसमें नुकसान हुआ है उस पे वो अपना उसमें उसको डाल करके अपना उसमें एंट्री करा सकता है। उसके बाद उसको जो है उस हिसाब से उसको मुआवजा देने का काम किया जाएगा। चलचोरा गांव में 2 से 3 मकानों की छत गिर गई है, उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उसको भी काफी चोटें आई। ठीक है, ऐसे हम सर्वे कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का कहीं नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, जानी कोई नुकसान है, उसकी हम कहीं ना कहीं भरपाई करने का काम करेंगे। मेरा तो मुख्यमंत्री को आज सुझाव था, जैसे मुख्यमंत्री ने अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कह लिया कि दूसरी मुख्यमंत्री आवास योजना है, चाहे शहरों में है चाहे गाँव में, तो सर्वे कराया भी जिनके मकान खराब स्थिति में है। मेरा सुझाव मुख्यमंत्री को ये है कि जिनके मकान की छत गिर गई है तो उनको पहले उस योजना में उनको पहले लाभ दिया जाए, सीकर उसको पैसा रिलीज करेगा, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। और मुख्यमंत्री से मैं पूरा मिल करके इसके लिए उनको पहले पैसे जारी करने का काम करेंगे, या ये अल्टरनेट होता फिर कोई और अल्टरनेट इसका ढूंढेंगे। बाढ़ ग्रसित एरिया में आप फिर रहे हैं, ऐसे में मुख्य समस्याएं क्या सामने आई? मुख्य समस्या देखिएगा, कहीं गांव में जैसे पानी चला गया, गंदा पानी हो गया, तो पीने के पानी की भी समस्या आ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो पानी अशुद्ध हो गया हो, तो एक तो उसको मतलब मैंने सभी जो पब्लिक हेल्थ के हैं एसडीओ एक्शन को बोल दिया कि एक तो पानी की टेस्ट चेक कर लें, मतलब पानी शुद्ध है या कहीं अशुद्धि होगी तो उसको कोई दवाई दूध डाल करके उसको शुद्ध किया जाए, ठीक है ना। और बाकी जो जो मैंने अभी बताया, जिसके मकान कौन गिर गया उसका हम कोऑपरेटिव ले रहे हैं, मकान की छत गिर गया, नुकसान हो गया तो उसको कोऑपरेटिव लेकर के इस प्रकार की है। बाकी जिसका नुकसान हो गया, जब फसल का है अन्य है, तो देखो उसके लिए पोर्टल खोल दिया, निश्चित तौर से सरकार उसकी भरपाई करने जाएगी। अच्छा, डबकोली कला का जो पुल की डिमांड है, मनोहर लाल जी घोषणा भी करके दे देंगे। ठीक है, ये एक ना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या इशू आ रहा है कि ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है ना। ये ड्राइंग अभी का काम जो है प्रोसेस में, जल्दी वो ड्राइंग बन जाएगी, पैसा इसका मंजूर होगा तो ड्राइंग बनने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। तो आपने विधानसभा में एक मांग उठाई थी, क्योंकि हर साल इस तरह की फ्लड आ जाता है, तो ये 60 धान यदि लगा लें तो आपसे पहले वो कच्चे मंडी में जाते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये काफी किसानों की भी डिमांड है और वैसे भी लगता है प्रैक्टिकली अच्छी सुझाव है। तो अभी जैसे मैं पीछे अभी डकोली कला में गया था, सरपंच साहब कह रहे थे भी हमारे तो एक ये काम करा दो आप, जो यमुना के पास के गांव है और जो जमुना का बांध है उससे इधर जो ये किसान है खेती करते हैं, उनको जो 15 जून वाली जो लिमिट है ना, ये कंडीशन है, उसको खत्म कराने का काम करें, ताकि हम मई में जीरी जारी लगा लें। और जब तक ये बरसात बसूत का मौसम आता है तो फ्लड आता है भी, उस समय हम जीरी कट के मंडी में चला, जैसे यूपी वाले करते हैं। यूपी वाला ने क्या 1 महीना 1.5 महीना पहले उनकी जीरी पकड़ी थी और उन्होंने जो उनके पास तो मंडियां नहीं है, बल्कि हमारी मंडियों में गिरने का उन्होंने काम किया। इंद्री है, अलग जहाँ की करनाल है, तो सारी लाडवा है, तो वहाँ उन्हें पहुँचाने काम करें। तो इसी प्रकार की सुविधा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यूपी में 15 जून वाली कोई कंडीशन नहीं है, परंतु यहाँ पर है। बिल्कुल ये जायज, बिल्कुल ठीक है, मैंने विधानसभा में उठाई, बाकी फिर भी मुख्यमंत्री को इस चिंता से अवगत कराएंगे और इसको मैं समझता हूँ ये जो 15 जून वाली कंडीशन है यहाँ ये खत्म कर देनी चाहिए। सर, पंजाब में भी जिस प्रकार से बहुत आपदा आई है और हरियाणा सरकार ने भी मदद वहाँ पहुँचाई है, क्या करेंगे? देखो ये भी एक चिंता का विषय है। वहाँ पर ज्यादा 22 जिलों के लगभग वहाँ पर प्रभावित हुए हैं पानी से, फ्लड से। तो सभी जो सामाजिक संस्थाएं, सरकारें जो है जो वहाँ उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ वहाँ पर देने से काम किया है, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दूंगा और उनको धन्यवाद भी करूंगा। इस प्रकार के देखेगा एक एक अभी डेरा है अपना सिखली गेरा डेरा है, अभी फोन आ रहे हैं मेरे पे वहां से, हालांकि सारे बीपीएल परिवार हैं। अब देखो उनकी चिंता देखो पंजाब के बारे में, वो कह रहे जी हम यहाँ से हम जितने भी हमारे को नाज मिलता है ना बीपीएल परिवारों को, उनका जी 1 महीने का हमारा जो नाज है ना पंजाब में भेज दो आप। और वहाँ के बच्चे 15-20 बच्चे जो हैं, अभी फोन आ रहा था रस्ते में मेरे, भगवान जी हैं वहाँ पर, उनका जी बच्चों में देखो कितनी बढ़िया उन्होंने काम करे, वो सारे ना गेहूं राशन चावल वो इकट्ठा कर रहे हैं और वो पंजाब में भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए वो तो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है सारा, वो सारा का सारा गांव बीपीएल है परिवार। कितनी चिंता, कितनी सहानुभूति जो है पंजाब वालों के साथ है, क्योंकि हमारा बड़ा भाई है वो तो, क्योंकि हम पहले पंजाब में इकट्ठे रहते थे, एक बड़ा भाई एक छोटा हो गया। ये हमारी सभी की जिम्मेवारी बनती है, एक जो है आपदा में जितनी हम मदद कर सकते हैं मदद करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने करी है, जैसे अभी वो हमारे कई गाँव से हमारे किसान भाई हैं, दूसरे भाई सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं कहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, सारा इकट्ठा करने के बाद पंजाब में जहाँ भी इनको जरूरत है भेजने का काम किया जाए। एक समस्या और है जो हमारे इंद्री हलके में यमुना नदी का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन यमुना नदी से सटे हुए गांव के खेतों में भूमि कटाव अब तेजी से शुरू हो गया है।
आप देख सकते हैं यह लाइव तस्वीरें आपको डबकोली खुर्द से दिखाई जा रही हैं, जहां गांव के आसपास भूमि में कटाव लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को भारी चिंता सताने लगी है। किसानों की मांग है यदि समय रहते यहां पर ठोकरें लगा दी जाती तो यह कटाव नहीं होता। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरह से गन्ने की फसल और दूसरी फसलें खड़ी हैं और वह धीरे धीरे जो है यमुना नदी में गिर रही हैं। और सूचना मिलते ही इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप डबकोली खुर्द पहुंचे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि वह डबकोली खुर्द में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वह किसानों की समस्याओं को जानेंगे, क्या समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं। किसान भी अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों का हालचाल जानने के लिए। ये गांव के सरपंच हैं जो यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं गांव वालों को आ रही हैं, किस प्रकार से अब 3,29,000 क्यूसिक पानी जो आया था उसका कितना प्रभाव गांव में लगा है, फसलों पर कितना प्रभाव रहा है, इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप। किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार की उनको समस्याएं आ रही हैं और किसान भी अपनी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं। देखें इन लाइव तस्वीरों में क्या कह रहे हैं डबकोली खुर्द के किसान। कहने लगे यहाँ तो लकड़ी की नहीं भी आ जाएगा यहाँ से जो नुकसान हो गया पटवारी को थोड़ा स्पेशल बोल दिया सभी बोला फूडिंग करा देंगे। पानी का जो है पीने का पानी उसको पैकेट करा देंगे, दवाई भी करा देंगे। कई बार बरसात में गंदा पानी और कोई जिसका जिसका मकान डिटेल दे देना, जो सरकार मकान बनाएगी ना उसको पहले क्या हो सकता है तो मुझे डिटेल दे, पोर्टल फुल चुका है वैसे अगर मकान का उस पर आया तो वो कर देना। देखना आपने प्रैक्टिकली जैसे मान होटल का होटल करवा आज पहुंचे हैं डबकोली खुर्द में। देखिएगा इस बार से जो है ना केवल हमारे हरियाणा में, ना केवल मेरे हलके में, ना केवल जमुना के नजदीक जो गांव है उनकी सब जगह पानी का आपके बरसात का बड़ा प्रकोप है। इतनी बरसात हो रही है जिससे काफी इससे नुकसान हो रहा है, खेतों फसलों का नुकसान इसमें होता नजर आ रहा है। और ये जमुना के जो किनारे जो मेरे 10-12 गांव लगते हैं तो इसमें तो जैसे अभी इस गांव के जो हैं 85 के लगभग जो खेत थे जिनमें तिल वगैरह गन्ना भी हो सकता है, धान था, सारा वो कटाव में चला गया। अब उसका यही नहीं पता वो खेत कहाँ चला गया, कहाँ से तो इस प्रकार से काफी नुकसान हुआ है। उसका विजिट करने के लिए मैं परसों भी आया था और आज मैंने कई गाँवों का दौरा किया है। देखिए वैसे तो कोई नुकसान दूसरा तो नुकसान नहीं है, कोई जानी नुकसान या कोई पशुओं का नुकसान है, परंतु फसलों का जरूर नुकसान है। देखो सरकार इसके लिए बड़ा चिंतित करती है, हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने इसके लिए शीघ्र से जो है सभी जिला प्रशासन को, पटवारी को, रेवेन्यू तहसीलदार को, सभी को उन्होंने जल्दी ही इसकी खुरदोरी करने का आदेश दे दिया और एक पोर्टल भी मतलब जारी कर दिया। जिस भी किसान भाई का किसी गरीब का उसमें नुकसान हुआ है उस पर वो अपना उसमें उसको डाल करके अपना उसमें एंट्री करा सकता है। उसके बाद
उसको जो है उस हिसाब से उसको मुआवजा देने का काम किया जाएगा। चलचोरा गांव में 2 से 3 मकानों की छत गिर गई है, उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उसको भी काफी चोटें आई। ठीक है, ऐसे हम सर्वे कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कहीं नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है या जानी कोई नुकसान है, उसकी हम कहीं ना कहीं भरपाई करने का काम करेंगे। मेरा तो मुख्यमंत्री को आज सुझाव था, जैसे मुख्यमंत्री ने अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कह लिया कि दूसरी मुख्यमंत्री आवास योजना है, चाहे शहरों में है चाहे गाँव में, तो सर्वे कराया भी जिनके मकान खराब स्थिति में है। मेरा सुझाव मुख्यमंत्री को ये है भी जिनके मकान की छत गिर गई है तो उनको पहले उस योजना में उनको पहले लाभ दिया जाए, सीकर उसको पैसा रिलीज करें, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। और मुख्यमंत्री से मैं पूरा मिल करके इसके लिए उनको पहले पैसे जारी जारी करने का काम करेंगे, या ये अल्टरनेट तो फिर कोई और अल्टरनेट इसका ढूंढेंगे। बाढ़ ग्रसित एरिया में आप फिर रहे हैं, ऐसे में मुख्य समस्याएं क्या सामने आई? मुख्य समस्या देखिएगा, कहीं गांव में जैसे पानी चला गया, गंदा पानी हो गया, तो पीने के पानी की भी समस्या आ सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पानी अशुद्ध हो गया हो। तो एक तो उसको मतलब मैंने सभी जो पब्लिक हेल्थ के हैं एसडीओ एक्शन को बोल दिया कि एक तो पानी की टेस्ट चेक कर लें, मतलब पानी शुद्ध है या कहीं अशुद्धि होगी तो उसको दवाई दूध डाल करके उसको शुद्ध किया जाए, ठीक है ना। और बाकी जो जो मैंने अभी बताया, जिसके मकान कौन गिर गया उसका हम कोऑपरेटिव ले रहे हैं, मकान की छत गिर गया, नुकसान हो गया तो उसको कोऑपरेटिव लेकर के इस प्रकार की है। बाकी जिसका नुकसान हो गया, जब फसल का है अन्य है, तो देखो उसके लिए पोर्टल खुल दिया, निश्चित तौर से सरकार उसकी भरपाई करने जाएगी। अच्छा, डबकोली कला के जो पुल की डिमांड है, मनोहर लाल जी घोषणा भी करके दे देंगे। ठीक है, ये एक ना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या इशू आ रहा है कि ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है ना। ये ड्राइंग अभी का काम जो है प्रोसेस में, जल्दी वो ड्राइंग बन जाएगी, ऐसा इसका मंजूर होगा तो ड्राइंग बनने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। सर, आपने विधानसभा में एक मांग उठाई थी, क्योंकि हर साल इस तरह की फ्लड आ जाता है, तो ये 60 धान यदि लगा लें तो आपसे पहले वो कट के मंडी में जाते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल ये काफी किसानों की भी डिमांड है, और वैसे भी लगता है प्रैक्टिकली अच्छी सुझाव है। तो अभी जैसे मैं पीछे अभी डकोली कला में गया था, सरपंच साहब कह रहे थे भी हमारे तो एक ये काम करा दो आप, जो यमुना के लेवल के पास के गांव है और जो यमुना का बांध है उससे इधर जो ये किसान है खेती करते हैं, उनको जो 15 जून वाली जो लिमिट है ना, ये कंडीशन है, उसको खत्म कराने का काम करें, ताकि हम मई में जीरी जारी लगा लें, और जब तक ये बरसात बरसूत का मौसम आता है तो फ्लड आता है भी, उस समय हम जीरी कट के भी मंडी में चला, जैसे यूपी वाले करते हैं। यूपी वाला ने मैं क्या 1 डेढ़ महीना पहले उनकी जीरी पकड़ी थी, और उन्होंने जो उनके पास तो मंडियां नहीं है, बल्कि हमारी मंडियों में गिरने का उन्होंने काम किया। इंद्री है, अलग जहाँ की करनाल है, तो ये सारी लाडवा है, तो वहाँ उन्हें पहुँचाने का काम करें। तो इसी प्रकार की सुविधा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यूपी में 15 जून वाली कोई कंडीशन नहीं है, परंतु यहाँ पर है। तो बिल्कुल ये जायज, बिल्कुल ठीक है, मैंने विधानसभा में उठाई, बाकी फिर भी मुख्यमंत्री को इस चिंता से अवगत कराएंगे, और इसको मैं समझता हूँ ये जो 15 जून वाली कंडीशन है यहाँ ये खत्म कर देनी चाहिए। सर, पंजाब में भी जिस प्रकार से बहुत आपदा आई है, और हरियाणा सरकार ने भी मदद वहाँ पहुँचाई है, क्या कहेंगे? देखो ये भी एक चिंता का विषय है, वहाँ पर ज्यादा 22 जिलों के लगभग वहाँ पर प्रभावित हुए हैं पानी से, फ्लड से। तो सभी जो सामाजिक संस्थाएं सरकारें जो है जो वहाँ उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ वहाँ पर देने से काम किया है, वो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दूंगा और उनको धन्यवाद भी करूंगा। इस प्रकार की देखेगा एक भाई ये एक अभी डेरा है अपना सिखली गेरा डेरा है, अभी फोन आ रहे हैं मेरे पे वहां से, हालांकि सारे बीपीएल परिवार हैं। अब देखो उनकी देखो चिंता, देखो पंजाब के बारे में, वो कह रहे हैं जी हम यहाँ से हम जितने भी हमारे को नाज मिलता है ना बीपीएल परिवारों को, उनको जी 1 महीने का हमारा जो नाज है ना पंजाब में भेज दो आप। और वहाँ के बच्चे 15-20 बच्चे जो हैं, अभी फोन आ रहा था रस्ते में मेरे, भगवान जी हैं वहाँ पर, उनका जी बच्चों में देखो कितनी बढ़िया उन्होंने काम करे, वो सारे ना गेहूं राशन चावल वो इकट्ठा कर रहे हैं और वो पंजाब में भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए वो तो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है सारा, वो सारा का सारा गांव बीपीएल है परिवार। कितनी चिंता, कितनी सहानुभूति जो है पंजाब वालों के साथ है, क्योंकि हमारा बड़ा भाई है वो तो, क्योंकि हम पहले पंजाब में इकट्ठे रहते थे, एक बड़ा भाई एक छोटा हो गया। ये हमारी सभी की जिम्मेवारी बनती है, एक जो है आपदा में जितनी हम मदद कर सकते हैं मदद करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने करी है, जैसे अभी वो हमारे कई गाँव से हमारे किसान भाई हैं, दूसरे भाई सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं कहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, सारा इकट्ठा करने के बाद पंजाब में जहाँ भी इनको जरूरत है भेजने का काम किया जाए।